हमारे साथ एसोसिएटर अभिषेक श्रीवास्तव भी हैं। अभिषेक जी, कहा जाता है कि राज्य का विकास करना है तो शहरी विकास उसकी एक पूर्व शर्त है। शहरी विकास के लिए क्या ख्याल रखा गया है और क्या क्या प्रमुख बिंदु इसके? देखिए शिखा, पहले तो मैं ये बता दूं कि कल जब अपने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की तरफ से जो बजट परिचर्चा आयोजित की गई थी तो उसमें बजट से क्या उम्मीद है उसको लेकर चर्चा की गई थी और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की तरफ से भी बताया गया था कि शहरी विकास को लेकर, खासकर जयपुर को लेकर क्या बड़ी घोषणाएं संभावित है। जो बताया गया उसमें से अधिकतर घोषणाएं आज बजट में की गई हैं। जैसे हम बात करें जयपुर में अजमेर रोड पर पुरानी चुंगी पे अंडरपास का निर्माण की बात करें, या फिर हम कालवाड़ रोड पर मास्टर ड्रेनेज वर्क जो 100 करोड़ का उसकी घोषणा की गई है। सांगानेर कॉन्स्टिट्यूंसी में 258 करोड़ के ड्रेनेज प्रोजेक्ट की बात की गई है। इसी तरह अरण्य भवन से लेकर जगतपुरा आरओबी तक 560 करोड़ के एलिवेटेड रोड की यहाँ बात की गई है। जयपुर शहर में यातायात सुधार पर 30 करोड़ रुपये खर्च हो गए, ये कल बताया था और आज इसकी घोषणा हुई है। इसी तरह जो मालवीय नगर में जो पार्किंग का है निर्माण, उस पर 40 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। इसी तरह वैशाली नगर के विकास की भी घोषणा करिए। तो ये जो कल बताए गए थे उनमें से अधिकतर जो कल संभावना जताई गई थी, अधिकतर घोषणाएं आज बजट में की गई है। इसके अलावा शिखा मैं बताऊं कि जो बजट में जो फोकस किया गया शहरों में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो यातायात जाम है, उसको लेकर फोकस किया गया और इसके लिए 2325 करोड़ रुपए बजट में घोषणा की गई है। इसमें से केवल जो 1000 करोड़ रुपए है वो अकेले जयपुर में खर्च होंगे। उसमें ITMS मतलब इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कैमरे लगेंगे और ऑनलाइन चालान होंगे, तो ITMS सिस्टम लागू करेंगे। एक अर्बन मोबिलिटी ऐप रहेगा कि शहर में अगर व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है तो उसको पता रहेगा कि किस शहर में कहाँ जाम है, कहाँ पार्किंग स्थल है, पास में बस स्टैंड कहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, मेट्रो का जो स्टेशन है वो कितनी दूर है। तो इस तरह से अर्बन मोबिलिटी ऐप बनेगा। सड़क और चौराहे का सुधार की सड़क पर रुकना नहीं पड़े, जो ट्रैफिक सिग्नल है वो सिग्नल फ्री किस तरह से किया है। तो इन तमाम कार्यों में 2350 करोड़ रुपए खर्च होंगे और अकेले जयपुर में 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि ड्रेनेज कार्य, क्योंकि जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है तो एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, जरा सी बारिश होती है और जो है पानी भर जाता है, तो उसके लिए भी घोषणा की गई। जैसे जयपुर में 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, अजमेर में 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे और अन्य शहर में 320 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तीसरी बड़ी घोषणा यह है कि कई निकाय, जो छोटे निकाय हैं, उनको जब केंद्र से अमृत योजना में फंड मिलता है काम, तो उनको अपने हिस्से की कुछ राशि देनी पड़ती है। उसके लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो उसके लिए राज सेतु फंड की स्थापना की गई है ताकि जो आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर निकाय हैं उनको इस फंड से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा जो 100 निकाय उनमें भी जन सुविधा केंद्र विकसित किए जाएंगे और जो नगर पालिका नहीं बनी उनके भवनों का निर्माण होगा। बड़ी बात इसमें यह भी है कि जो ठोस कचरा प्रबंधन नीति है उसको भी लागू करने की घोषणा की गई है और उसमें यह भी, इसके अलावा यह भी कहा गया है जो BPL परिवार हैं, जो 5 लाख BPL परिवार है, उनको फ्री में 2 कचरा पात्र उपलब्ध कराए जाएंगे। हर BPL परिवार को 2 कचरा पात्र मिलेंगे ताकि वो गीले और सूखे कचरे का अलग अलग पृथक्करण कर सके। तो अब ओवरऑल अगर देखें तो शहरी विकास को लेकर काफी फोकस किया गया है और जो शहरी लोगों की जो बेसिक समस्या हैं उनको, उनके निस्तारण की, उनके निराकरण की इसमें बात की गई है। जी, यानी कि कहा कि शहरी विकास पर फोकस रहा, नीतियां